याचना नहीं अब रन होगा। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो पहला सवाल अपने परिवार वालों के लिए, टेम्परेचर कितना है आपकी तरफ? वैसे तो मिचोंग ने दस्तक दी है और टेम्परेचर लो हो रहा है, मैंने कल भी बताया था, लेकिन क्या करूं, बात उन्हीं की होती है जिनमें बात होती है। और फिलहाल बीबीएमकेयू में इलेक्शंस की बात हो रही है। चेहरे नए नए रोज आपसे रूबरू हो रहे हैं और नारी शक्ति ने भी इस बार दावेदारी ठोक दी है। तो खैर, सबसे पहले बात करूंगी एक नए चेहरे से। प्रतिनिधित्व पाना है, प्रतिनिधित्व करना है। मैम, सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार। मैम, परिचय जानना चाहूँगी। मैं श्रीमती किरुम रश्मि टोपनो जी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज से। ओके मैम, किस पद के लिए आपने आज पर्चा दाखिल किया? हम आज वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन फाइल किए हैं। जी, और मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे वही रहेंगे जो बाकियों के हैं जी, पर उसके साथ साथ हम इसलिए खड़ा होना चाह रहे हैं कि जो वुमन एम्पावरमेंट है वो और अच्छी तरह इंश्योर हो। हाँ, इंश्योर हो। यस। अच्छा मैम, पहले तो ये जानना चाहूँगी कितने दिनों का कार्यकाल आपका कितने सालों का रहा है? अगर सही बोलेंगे तो ये 21 को मेरा 3 साल पूरा हो जाएगा। 3 साल पूरा हो जाएगा। तो इस दौरान क्या आपने कभी महसूस किया कि टीचर्स एसोसिएशन में महिलाएं नहीं हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव? हाँ, तो हाँ, कुछ झेलना पड़ रहा है इसके कारण? हाँ, जरूर। वैसा दिखाई हुआ है? हमेशा हम ये देखे हैं कि जो महिलाएं हैं वो एसोसिएशन में रहती हैं, योगदान देती हैं जी, पर उनका चेहरा सामने नहीं आता है। अच्छा, मतलब कि सामने ये संदेश भी जाता है कि महिलाएं हैं, हाँ, लेकिन महिलाओं की जो भूमिका है हाँ, वो उतनी एक्टिव नहीं हो पाती। हाँ, या वो जो रिप्रेजेंट करना चाहती, जो अपनी बातें रखना चाहती हैं, वो बातें दिखती नहीं है डिसीजन मेकिंग में। हाँ। ओके मैम, पहले तो ये बताइएगा चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? क्योंकि पहले तो आप कैलकुलेशन करके आए होंगे। सब कैलकुलेशन हो के आया है जी, जस्ट एक रोड मैप हमको बनाना है जी। वो बनाने के बाद कैंपेनिंग शुरू हो जाएगा। कैसे होगी कैंपेनिंग? मतलब फोन कॉल्स वाली? ना अच्छा, जोरदार, जैसे हम अनुभव किए हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में। जी, हम पढ़े हैं प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई से। ओके, ग्रेट। और वहाँ जोरदार होता है, 2 महीने का इलेक्शन का पूरा बुखार चढ़ा रहता है। जी, उसी तरह हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ यहाँ भी हम ला पाए। जी जी, बिल्कुल। तो खैर, मुझे लगता है मेरे शब्दों से ज़्यादा गर्मी फिलहाल मैम के शब्दों में आपको, और वजन भी मुझे लगता है आप महसूस कर पा रहे होंगे। सर, वैसे सर हंस रहे हैं फिलहाल क्योंकि नॉमिनेशन फाइल हुआ है। सबसे पहले जोहार। जोहार। सर, पहले तो परिचय बताइए अपना। मेरा नाम राम प्रवेश कुमार हुआ जी, कहाँ? चास कॉलेज चास से हूँ, राजनीति विज्ञान विभाग से। अच्छा, मतलब राजनीति वाले अब राजनीति में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। सर, सबसे पहले मुद्दे क्या होंगे, चुनावी मुद्दे इस बार के? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन पिछले 2 सालों में उतना अच्छी तरह से नहीं हो पाया जो हम लोग चाह रहे थे। बहुत सारे हमारे मुद्दे थे जो पिछले एसोसिएशन जिस तरह से भी था वो रख नहीं पाया। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे मुद्दे, हम स्वयं अपने मुद्दों के लिए स्वयं लड़ना पड़ता है, इसलिए हम अपना आगे आना चाह रहे हैं। जैसे हमारा अभी तक कंफर्मेशन, सर्विस का कंफर्मेशन नहीं हुआ है, छुट्टियां हमारी कर्टेल कर दी गई हैं पूरी की पूरी, तो सीएल काट दिया गया है। तो उन सब मुद्दों को लेकर हम लोग सब साथ में आगे बढ़ेंगे और इसके लिए लड़ाई करेंगे। अच्छा, आपने कहा कि हमारी नहीं सुनी गई तो हम सुनाने आ रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। पहले तो ये कि मतलब हमारी नहीं सुनी गई मतलब 2018 बैच या बोकारो जोन? वो दोनों कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2018 बैच। 18 बैच। और क्या पद कौन सा है जिसपे चुनाव लड़ेंगे आप? मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। वाइस प्रेसिडेंट। तो मुझे लगता है इस बार अगर पैनल में सर भी विजयी होते हैं और अमूल्य सुमन बेग सर भी विजयी होते हैं तो पॉलिटिकल साइंस वाले डोमिनेट करेंगे। बिल्कुल। ओके, खैर ये सब गणना मैं कर रही हूँ और सर ने तो की होगी। सर, पहले ये बताइए कि पीछे क्या पता है, कितने लोग खड़े हैं? पीछे हमारे साथ हमारे पैनल में 5 लोगों का चुनाव होना है जी।
और कैंडिडेट तो हैं, और जब तक कैंडिडेट नहीं रहे तो चुनाव का मज़ा भी नहीं आता है। और उसमें जब तक जुझारूपन न हो तो सभी कैंडिडेट से हमारी जितने भी वोटर्स हैं उनसे बात हो रही है, और सभी लोगों ने कहा है कि चलिए आगे बढ़िए, तो साथ देने के लिए सभी लोग तैयार हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। प्रतिद्वंदी अभी तक आपके में नॉमिनेशन फाइल की किसी और ने? हाँ, प्रतिद्वंदी हैं 7 लोगों ने किया है। 7 लोगों ने। और कितनी 8 सीटें लोगों ने हैं? किया है। कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। 5 सीटें हैं। तो क्या कहना चाहेंगे भाई उन लोगों बस को? लड़िए, सभी लोग साथ में मिलके लड़ते हैं, देखते हैं आगे क्या सबका होता साथ सबका विकास। है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो खैर चुनावी बातें हो रही हैं। सर आपसे बात करना चाहूंगी। सर सबसे पहले परिचय बताइएगा। जोहार। जी जोहार। मेरा नाम अजित नारायण दास है, पीके राय कॉलेज इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से। जी अच्छा, इकोनॉमिक्स से भी आ गए हैं। सर ये पहले बताइएगा कि किस पद के लिए आज नॉमिनेशन आपने? कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष के लिए। सर ये मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो सर जैसे बताए, हम लोग का कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है जी। और बहुत तरह की प्रॉब्लम है, जैसे कि समय पे सब कुछ नहीं मिल पाता है जी। वो सब कैसे हो क्या हो, हम लोग एक टीम की तरह काम करना चाहते हैं। जी। और तो मतलब मुझे लग रहा है कि इस बार की कमान 2018 वाले संभालेंगे। ऐसा नहीं है, सब मिलजुल के करेंगे। नॉमिनेशंस क्योंकि मैक्सिमम नॉमिनेशंस 18 आई थिंक 2018 वाले बैच की ही आई है। ओके सर, एक चीज़ और, कोषाध्यक्ष की भूमिका क्या टीचर्स एसोसिएशन में उतनी मतलब प्रासंगिक है? कितने पैसे का खेल होता है ये पूरा चुनावी खेल? अब देखेंगे, प्रासंगिक तो जरूर होंगे, नहीं तो ये पद ही नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल। खैर प्रतिद्वंदी कोई है अभी? हाँ, अभी एक हैं। एक हैं। क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र है, सभी आ सकते हैं। ओके, लेकिन जीत का विश्वास खुद पर है। हाँ बिल्कुल। ओके, तो खैर मामला कितना गर्म है आप समझ पा रहे होंगे। सर 1 मिनट यहाँ आइएगा। सबसे पहले जोहार। जोहार मैडम। सर परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम आशुतोष राहुल तिर्की है, इतिहास विभाग, पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद। ओके, तो इतिहास लिखने की तैयारी में आप? बिल्कुल। सर पहले तो ये जानना चाहूँगी पद कौन सा होगा? सेक्रेटरी सचिव का पद। सचिव का। सर कितने नॉमिनेशंस हुए हैं इसके अलावा? सचिव के लिए फिलहाल 5 नॉमिनेशंस आ चुके हैं और सीटें भी? सीटें भी 5 ही हैं। तो फिलहाल कोई मतलब प्रतिद्वंदी की तरह नजर नहीं आ रहा है। ओके, फिर भी आशा है कि लोग आएंगे और घमासान चुनाव होगा। अच्छा, मतलब आप पहले ही से बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर तैयार हैं कि आओ कितने फायर होते हैं देखो। अगर प्रतिद्वंद्विता का भाव नहीं होगा, ऐसे ही चुनाव बिना वोट के आ जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। निर्विरोध चुने जाने का मज़ा नहीं है। लड़कर आना है। जी जी तो खैर जी कहिए। लड़कर और जीत कर आना है। लड़कर और जीत कर आना है, तो जीत का भी शंखनाद आदि हो गया। और सबसे बड़ी बात, योद्धाओं की टीम बनने वाली है। मुझे वो झील दिख रहा है कि ओके वी हैव टू फाइट। सर एक बात और, मुद्दे क्या हैं इस बार के? साफ तौर पे जैसा कि पहले भी कहा गया, उनको रिपीट नहीं करते हुए मैं साफ साफ कहूँगा कि कई बार जो है बड़े मुद्दे नहीं होते, किसी का कुछ व्यक्तिगत मामला होता है, उसको कई बार जो टीचर्स एसोसिएशन है नज़रअंदाज कर देता है। तो एक हमारा ये एक मेजर पॉइंट रहेगा कि हम अप्रोचेबल होंगे, आसानी से किसी एक व्यक्ति का स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है हमारे पास आए और हम ध्यान और समय देकर उनकी समस्या का समाधान करें, चाहे वो यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के साथ तालमेल बनाना हो, एचआरडी के साथ तालमेल बनाना हो या राजभवन के साथ तालमेल बनाना हो। ओके, आपने कहा कि हम अप्रोचेबल होंगे, इसका मतलब मैं ये निकाल सकती हूँ क्या कि पिछले वाले अप्रोचेबल नहीं थे? पिछले वाले के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। पर मैं ये सोचकर साथ ही साथ एक और पॉइंट है दक्षता, एफिशिएंसी के साथ जो है टीम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मैं आ रहा हूँ। तो मेरा यही उद्देश्य है। और हमारा जो खासकर हम अभी नए आए हैं 2018 में, बैकलॉग हमारा अपॉइंटमेंट बैकलॉग के नाम से हुआ था। तो कई बार बैकलॉग को लेकर लोगों को लगता है कि जोड़ा जाता है अयोग्यता, असक्षम, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो भावना है इसको चकनाचूर करने आ रहे हैं। ओके, आपने कहा बैकलॉग को ऐसे जोड़ा जाता है कि मतलब आपको चीज़ें खैरात में मिली हैं, कुछ उस तरीके की चीज़ें आप कहना चाह रहे थे कि रिजर्वेशन से के कॉन्सेप्ट से आप इसको शायद जोड़ना चाह रहे हो कि आप उतने योग्य नहीं थे लेकिन फिर भी आपको चुना गया, शायद मैं जितना समझ पा रही हूँ। इस तरह का एक भाव है और हम ये साबित करने आए हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं
हम योग्य हैं, हमें चीज़ें आती हैं, नहीं आती है तो सीख कर दिखाने वाले हैं। ओके, तो किसकी भावनाएं ऐसी हैं जिसे आप चकनाचूर करने वाले हैं? अब ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है, पर एक महसूस हुआ है 2018 कई सारे हमारा आपसी तालमेल रहा है। जी। और कई सारों ने अपनी व्यथा हमारे से शेयर किए, बतलाई हैं जी। तो उससे हमें पता चला है। ओके, चलिए, तो 2018 बैच वाले ने इस बार ठान लिया है कि पक्का इस बार गिरेबान अपने हाथों में रखनी है, कमान अपने हाथों में रखनी है। सर 1 मिनट इधर आइएगा। सर सबसे पहले जोहार। जोहार, और सभी दर्शकों को भी जोहार। जी सर, परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर डेविड मुर्मू हुआ जी। मैं चास कॉलेज चास से हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी से। सोशियोलॉजी से, ओके। सर जानना चाहूँगी किस पद के लिए आज आपने पर्चा दाखिल किया? मैं सेक्रेटरी के पद के लिए मैंने पर्चा दाखिल किया है। जी सर, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे लगभग सारे लोगों ने गिना दिया है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि एक बार दोबारा किया जा सकता है। जी। ये सबसे पहले तो हमारी छुट्टियाँ बहुत कम कर दी गई है, और छुट्टियाँ का प्रयोग हम लोग टीचर लोग जी। ये अपने एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए करते हैं, तो वो बहुत कम हो गए हैं, तो अवसर भी हमें कम मिल रहा है, उसके लिए समय नहीं मिल पाता है। और दूसरा मुद्दा है कि हमारे बहुत से साथी हैं जिनका अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है, तो ये प्रायोरिटी रहेगी कि जल्द से जल्द हो जाए। जी सर, छुट्टियों की कटौती की आपने बात की, कल भी मेरी बात हो रही थी, तो कहना था बहुत सारे प्रोफेसर्स का जो आए हुए थे कि हम रिसर्च वर्क भी करते हैं और उसके लिए क्वालिटी टाइम हमें अलग से चाहिए। तो सर जो छुट्टी वाला हुआ है पूरा मामला, ये जो अंतिम कटौती की गई उसी के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं? जी। ओके, तो उस पर भी लड़ाई होगी? होनी तो चाहिए और होगी बिल्कुल। ओके जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, कहिए। जैसा कि आप सभी साथ ही साथ आपके दर्शकों ने भी देखा है जी कि 2018 में सारे युवा चेहरे हैं। जी बिल्कुल, युवाओं में ऊर्जा है। जी बिल्कुल, ठीक है, और इसी ऊर्जा को टीचर्स एसोसिएशन में लाने के लिए हमने यह सार्थक प्रयास किया है कि हमारी सहभागिता भरपूर हो, और इसी वजह से हमारा जो पूरा पैनल है नए युवा असिस्टेंट प्रोफेसर्स का, उनमें हम 11 हैं, ट्रेजरर और बाकी 5 सेक्रेटरी और 5 वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए हम कंटेस्ट कर रहे हैं। ओके, मतलब 11 लोग जो हैं आप लोगों में, उन्होंने कंटेस्ट के लिए यहाँ पे फॉर्म अभी डाल दिया है? हाँ, अभी तक जितने नॉमिनेशंस हुए हैं उससे यही स्पष्ट है कि टोटल जो हमारे 2018 एडवर्टीजमेंट से जो ज्वाइनिंग होकर जो आए हैं उनमें कुल की संख्या 11 पहुंच चुकी है। ओके, मतलब यूथ की एनर्जी अब लाने की कोशिश। बिल्कुल। चलिए ठीक, तो मामला समझ आ रहा होगा। वैसे मामला ज़्यादा समझने वाला भी नहीं है, तो दिमाग पर नहीं दिल पर जोर डालिए, क्योंकि इलेक्शंस हो रहे हैं। हालांकि रणनीति के बिना युद्ध चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। पहले कैलकुलेशन करनी होती है कितने वोट मिलेंगे, क्योंकि दगा देने वाले अपने सगे संबंधी भी हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद इस बार एक नया इतिहास रचने की बारी है, क्योंकि खेल थोड़ा अलग हो गया है। इससे पहले के इलेक्शंस की बात अगर करें और इस बार के इलेक्शन की बात करें, तो आप वैसे चेहरों से इस बार मिल रहे हैं जिन्होंने इससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, और इससे पहले का उनका कोई टेन्योर नहीं रहा है, कोई अनुभव नहीं रहा है। लेकिन हाँ, जोश से कोई समझौता नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जो हैं वो यंग हैं और एक इनोवेटिव माइंड के साथ आ रहे हैं, एक नए अप्रोच के साथ टीचर्स की समस्या को खत्म करने का मादा रखते हैं। तो खैर, चुनाव पर होगी फिर एक बार बात। आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।